नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर पे आधारित वीडियो लेके पुनः हाजिर हूँ। और काफ़ी बड़ा एक गोचर है सूर्य का। सूर्य को चूँकि माना जाता है कि सारे ग्रहों में एक मेन ग्रह है, और ज्योतिष की दुनिया में गोचर को यदि मान लिया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे गोचर भी, क्योंकि सभी नवग्रह या जो सौरमंडल के ग्रह हैं हमारे आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। चंद्रमा को ले लें, सूर्य को ले लें, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को भी ले लें, तो ऐसे प्रमुख ग्रह हैं जिन्हें ज्योतिष की दुनिया में काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। और इनके गोचर निश्चित रूप से आपके जीवन को और इनका आपके फाइनेंशियल स्टेटस को कह लें, आपके फिजिकल स्टेटस को कह लें, निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। और सभी मुख्य घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होती हैं इस सारी जो हैं वो ग्रहों के चाल पे ही निर्भर करती हैं। उनके चाल का ही एक प्रभाव है कि आपकी सोचने की जो दिशा है वो बदल जाती है, आपके कार्य करने की दिशा बदल जाती है, और आप उस गोचर के हिसाब से कार्य करने लगते हैं। तो एक नियंत्रण जो होता है ग्रहों का निश्चित रूप से आपके जीवन पे रहता है। तो इसी गोचर में जो एक गोचर होने वाला है कल की डेट में 16 अगस्त की डेट में सूर्य का है, और सूर्य जो है अपनी खुद की राशि यानी सिंह राशि में जाने वाला है। तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल लेके आएगा कई राशियों के लिए। और ग्रहों का ये गोचर जो है निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि असर डालेंगे आपके जीवन पे। तो निश्चित रूप से चूंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक माना जाता है, तो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, आपके पूरे दिमाग को प्रभावित करेगा। और यदि आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में है तो नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ा देगा, आपको रिप्रेजेंट करने की क्षमता बढ़ा देगा आपकी, और ऊर्जावान आपको बना देगा कह सकते हैं। मैनेजमेंट के किसी कार्य से, प्रबंध के किसी कार्य से जुड़े तो उसमें निश्चित रूप से दक्षता लेता आएगा। तो ये गोचर जो है 16 अगस्त को, ये निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आइए सभी राशियों के लिए चूंकि देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। 16 अगस्त को 18:56 पर इसका गोचर होगा, और 16 सितंबर तक ये ऐसे ही रहेगा 18:52 तक। तो पूरे एक महीने करीब करीब जो है ये सभी राशियों को प्रभावित किए रहेगा। कुछ के लिए अच्छे, कुछ के लिए थोड़े खराब कह सकते हैं फल लाएगा। तो खराब फल लाने पे निश्चित रूप से पूजा करना और अपने कर्मों में थोड़ी मजबूती ले आना कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें ले आने से खराब फल से भी निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है। तो उसके उपाय भी लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे कि पूजा क्या करनी है, क्योंकि बिना पूजा किए मन में एक कह सकते हैं आत्मशक्ति की वृद्धि नहीं होती है, या कह सकते हैं कि आपका मन मजबूत नहीं होता है, आपके कर्म नहीं अच्छे होते हैं। तो पूजा करना बड़ा ही ज़रूरी होता है सभी के लिए, उनके ग्रह खराब हों और जिनके लिए ग्रह खराब ना हो उनके लिए भी। जिनके ग्रह खराब होते हैं निश्चित रूप से उन्हें फल जो होते हैं पाप प्रभाव में कमी आती है, फलों में एक कहते हैं अच्छाई आने लगती है, और जिनके अच्छे होते हैं उनकी अच्छाइयाँ और भी मजबूत होती चली जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर जो है क्या होगा। चूँकि पंचम भाव में गोचर करेगा आपके लिए, संतान के, प्रेम के, शिक्षा के, पद के, प्रतिष्ठा का भाव होता है ये कह सकते हैं। तो इस भाव में गोचर के दौरान आपके प्रेम जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी होता है। तो थोड़ा संतान के कंसीव करने में थोड़ी कह सकते हैं दिक्कत आ सकती है। जब भी पंचम भाव में सूर्य आ जाए तो थोड़ा प्रेग्नेंट औरतों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए कह सकते हैं, या कंसीव करने में थोड़ी देरी होती कह सकते हैं। तो ये थोड़ा समय आपके लिए खराब हो सकता है। हालांकि मेष राशि के लिए पंचम भाव में सूर्य का होना अच्छा माना जाएगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, प्रशासन से संबंधित कार्यों में, या कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं उसमें, और यदि किसी IAS PCS के एग्ज़ाम से जुड़े हैं, यदि किसी प्रशासन के किसी क्षेत्र के एग्ज़ाम से जुड़े हैं तो उसमें सफलता मिलना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन संतान पक्ष से थोड़ी समस्याएं आने की संभावना रहती है। नौकरी पेशा में जो लोग हैं उन्हें भी अच्छे खासे फल मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से संबंध बनना, और थोड़ा जो है उनसे काम लेके अपने आप को ऊपर उठा लेना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली रहेंगी। हालांकि ऑफिस में राजनीति भी आपके साथ थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर राजनीति के कार्य को भी बढ़ा देता है, तो थोड़ी राजनीति भी हो सकती है। लेकिन अनंततो गत्वा कह सकते हैं कि जो फल उसके जो है वो आपके लिए अच्छे मिलेंगे कह सकते हैं। आपको आगे ही बढ़ने में मदद करेगा, सूर्य नीचे नहीं ले आएगा। तो निश्चित रूप से आपको पूजा भी करनी चाहिए सूर्य की, वो लास्ट में मैं बता दूंगा कि क्या पूजा करनी है सभी के लिए। वृष राशि को ले लें तो आपके चतुर्थ भाव में होगा। ये भाव आपके सुख का है, माता का है, वाहन, भूमि, आवास आदि का होता है। आपके इस भाव में आने से माता को थोड़ा कष्ट दे सकता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है उनका थोड़ा प्रभावित हो सकता है। पर्याप्त नींद लेना इस समय बड़ा ज़रूरी है, मन को शांत रखना उनका बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं माता के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन इस राशि में बैठ के आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख जो है बहुत ही शानदार दे सकता है सूर्य। साथ ही उसकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी, तो उच्च अधिकारियों से संबंध बनना और उनसे अपने कार्य लेके आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी कर सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पे पद में उन्नति होना, अच्छे अधिकारियों से संबंध बनना, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आना, ये सारी चीज़ें जो है वृषभ राशि वालों को मिलने वाली हैं निश्चित रूप से। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा एक फल है सूर्य के इस गोचर का, खास तौर से एक महीने के लिए।
मिथुन राशि को ले लें तो बुध के स्वामित्व का मिथुन राशि होता है और इनके लिए तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा। पराक्रम भाव होता है, खुद के घर में आएगा। छोटे भाई बहन से, संबंधियों से, लेखन आदि का विचार किया जाता है इस भाव से। तो इस राशि में आने पे निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनेंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अच्छी मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा, चूंकि 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी तो भाग्य बड़ा ही अच्छा साथ देगा आपका। साथ ही आपके पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा पराक्रम दिखाने में, चूंकि पराक्रम भाव से जुड़ने पे मन जो है वो द्वेलित हो जाता है, कह सकते हैं, थोड़ी उत्तेजना उसमें आ जाती है। तो थोड़ा गुस्से पे काबू रखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाना या सारा आप ही कुछ कर सकते हैं ये दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं है। थोड़ा पोलाइट रह के, थोड़ा शांत रह के, सामाजिक स्तर पे आप अपने आप को सामाजिक स्तर पे आप सामाजिकता निभा सकते हैं, कह सकते हैं, या अपने संबंधियों से जो है एक अच्छे व्यवहार आप करके उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन अपने आप पे काबू आपको रखना है निश्चित रूप से। राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति में बहुत ही आगे आप जाएंगे। वाड़ी से आपके लोग प्रभावित होंगे, चूँकि पराक्रम भाव में जब भी सूर्य हो या राहु हो तो यहाँ वाड़ी जो होती है बड़ी ओजपूर्ण हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको जो हैं काफ़ी ज़्यादा राजनीति में आगे ले जाएंगी। और राजनीति से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेखन से जुड़े हैं, फिल्म जगत से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका यश बढ़ने वाला है मिथुन राशि वालों, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि को ले लें तो आपके दूसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस वाड़ी भाव में आने से आपके कह सकते हैं वाड़ी का और अचल संपत्तियों का, परिवार का, भोजन का, इन सारी चीज़ों का पता चलता है। तो कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी रहेगा। पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे। घर के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप समय बिताते हैं तो उन्हें समझने का एक अवसर आपको मिलेगा। साथ ही उनसे एक अच्छे पारिवारिक संबंध, मानसिक स्तर पर एक अच्छे संबंध बनेंगे। परिवार के लोगों का आप एक दूसरे पे से ख्याल रख के कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाभ भी उठा सकते हैं। चूँकि अचल संपत्तियों का भाव है तो आमदनी में वृद्धि हो सकती है। भूमि भवन के वाहन के मामलों में वृद्धि हो सकती है। कहीं यदि आप जॉब की तलाश में थे तो निश्चित रूप से जॉब भी लग सकती है आपकी। तो मिला जुला के देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है सूर्य की इस गोचर का। साथ ही आपके विवाहित होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अच्छा भोजन करने, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा यश मिलने, अच्छा नाम मिलने, ये सारी चीज़ों की संभावना कर्क राशि वालों के लिए बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि कर्क राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा एक गोचर यहाँ पे है। सिंह राशि को ले लें, चूँकि खुद की अपनी राशि में आ रहा है तो सिंह राशि में होना निश्चित रूप से लाभप्रद रहेगा। लग्न से आपका व्यक्तित्व है, स्वास्थ्य है, चरित्र है, बुद्धि है, सौभाग्य, इन सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो इस गोचर के फलस्वरूप जो है आप में नेतृत्व करने की क्षमता वृद्धि होगी। उच्च पद पे आप हैं तो और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने की संभावनाएं हैं। अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने की, सारे लोगों को कैसे मैनेज करके चलना है, इस सारी चीज़ों के में निखार एक तरह से आने की और पद में उन्नति मिलने की। चूँकि आप खुद ऊर्जावान महसूस करेंगे, जो कार्य आपको दिए जाएंगे उनको आप समय से पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पद में उन्नति मिलना, लोगों से प्यार मिलना और आपके व्यक्तित्व में एक चार चांद लगना, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। हालांकि देखा जाए तो एक गोचर और भी मंगल का है जो कि आपके भाग्य भाव में होगा। तो मंगल का भाग्य भाव में गोचर होना, अपनी मूल त्रिकोण राशि में और सूर्य का आपके लग्न में होना निश्चित रूप से आपको बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, खासतौर से सितंबर तक। और उसके बाद मंगल का जो असर रहेगा वो 22 फरवरी तक रहेगा, 2021-22 फरवरी। तो यहाँ तक में आपको निश्चित रूप से संभावना है कि आपका खुद का घर हो, आपकी भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ें आपको मिल जाएं या आपके पद में उन्नति हो जाए। यहाँ पे ये भी है, आपको सावधान करना चाहूँगा कि क्रोध जो है आपको थोड़ा नहीं करना है, क्योंकि दो जो कह सकते हैं आग्नेय ग्रह होते हैं वो आपको प्रभावित किए रहेंगे लगातार फरवरी तक। तो क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे थोड़ा हो सकता है आपके अपने संबंधों में खराबी आ जाए, कह सकते हैं, या उनमें टूटने की संभावना एक बनी रहेगी। तो गुस्से पर जरूर काबू रखें। बाकी गोचर जो है आपके लिए निश्चित रूप से कई योग लेके आ रहा है अच्छे। कन्या राशि को ले लें तो इनके द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से विदेश यात्रा, व्यय का, दान का आदि का विचार किया जाता है। चुनौतियां लेके आ रहा है आपके लिए निश्चित रूप से। सेहत का थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव पे उसकी दृष्टि रहेगी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, हड्डियों में चोट लगना और बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाना, ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से बचे भी रहेंगे। आप खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट करना, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आपके लिए। सूर्य जो है आँखों से संबंधित प्रॉब्लम जरूर देता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम जरूर देता है। तो ये सब चीज़ों से ज़रूर आप बचे रहें तो आप थोड़ा जो है सूर्य के इस बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। बजट करके अच्छा प्लान बनाएं, बहुत ज़्यादा बेवजह खर्चा करने का प्रयास न करें, ऋण लेने का प्रयास न करें, चूँकि 12वां 6वां दोनों भाव प्रभावित रहेगा। तो ये जो चीज़ें ना करें आप, तो थोड़ा बचे रह सकते हैं, खासतौर से 16 सितंबर तक। तो चीज़ें फिर आपको सूर्य के जो हैं बुरे प्रभाव वो थोड़े आपको कम मिलेंगे।
तुला राशि को ले लें तो तुला राशि के जातकों के लिए लाभ भवानी एकादश भाव में सूर्य का गोचर होगा और बड़े भाई बहनों कह सकते हैं आपकी कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेगा। इस समय बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे बनाएगा, मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, आय में कह सकते हैं वृद्धि होगी। सलाह लेके ही कार्य करें, यानी आप अन्य लोगों से सलाह लेके यदि आप कार्य करते हैं तो आपके जो सलाह देने वाले लोग हैं वो भी आपको अच्छी सलाह इस समय देंगे, कार्य भी आपके निश्चित रूप से सफल होंगे। नौकरी पेशा से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से पदोन्नति की आशा है, और नौकरी यदि आप नहीं थी, आपके पास तलाश में थे, तो निश्चित रूप से नौकरी मिलने की भी संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। चूंकि सूर्य को पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है, तो इस गोचर के दौरान आपके पिता से भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, पिता की आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो समय अनुकूल है, आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता न हो यदि, तो रिश्ते खराब होने की संभावनाएं भी नहीं है। तो आपका समय जो है ये काफ़ी अच्छा गुजरेगा सूर्य के इस गोचर से, कह सकते हैं। वृश्चिक राशि को ले लें तो दशम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से व्यवसाय को, कार्यक्षेत्र को, सत्ता सम्मान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा, काम के प्रति आप निष्ठावान रहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं। उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, वो आपसे खुश भी रहेंगे, उनके सहयोग से आप आगे भी बढ़ेंगे। कर्म आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही पिता से आपके संबंधों में इस समय बहुत ज़्यादा निखार एक सब तरह से आ सकता है, चूंकि दशम भाव भी पिता का भाव माना जाता है। तो उनसे जरूरी सलाह लेकर यदि आप कार्य करते हो तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। कारोबार में यदि बिजनेस में आप हैं तो ये गोचर भी आपको काफ़ी क्रियाशील रखेगा, कारोबार में सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक आपको लेके जा सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के विद्यार्थी तो उनको प्रशासनिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी उनके एग्जाम होंगे, सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए भी गोचर काफ़ी अच्छा, कह सकते हैं। धनु राशि के लिए नवम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाग्य से, चूंकि भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है, लंबी यात्राओं का भाव होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय मिलेंगे। भाग्य से पूरी सफलता मिलना, भाग्यवश वो कार्य भी होना जो आपके काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे उसमें भी मिलना, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलना, छात्राएं हैं तो अच्छे संस्था में उनकी नौकरियां लगना या अच्छी संस्था से जुड़ के पढ़ाइयाँ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इस समय मिलने वाली हैं। और आध्यात्म के क्षेत्र से भी आपको सूर्य जोड़ देगा, यानी धर्म से, आध्यात्म से आप थोड़े जो अलग थे उनसे भी आपको जोड़ देगा, उनकी तरफ आपको ले जाएगा, धार्मिक यात्राएं आपकी कराएगा, अनुभवी लोगों से आपको सलाह दिलवाएगा, और सारी चीज़ें जो हैं आपके, चूँकि भाग्य आपका मजबूत करेगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए देगा यहाँ पे सूर्य। मकर राशि को ले लें तो आपके अष्टम भाव में होगा। यह आयु का भाव कहा जाता है। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों, चिंता, रुकावट, शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है इस भाव से। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। पिता से थोड़े संबंध खराब होना, चुनौतियां मिलना आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा बेकार के कार्यों में आपका इन्वॉल्व हो जाना, या जुए या सट्टे या लॉटरी किसी काम से जुड़े तो उसमें नुकसान हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकता है। खासतौर से आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, शादीशुदा जीवन में थोड़ी परेशानियाँ दे सकता है। तो ये मकर राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत ही मध्यम फल के लेके आ रहा है। स्वास्थ्य को भी आपके प्रभावित कर सकता है, चूंकि अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। तो एक मध्यम फल कह सकते हैं लेके आ रहा है आपके लिए। कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव का सूर्य होगा। इस भाव से जीवन साथी और जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। तो पारिवारिक स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, चूंकि सप्तम भाव में रहेगा तो पत्नी से संबंध या पति के संबंध आपस में खराब होना और बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना, इगोइस्टिक होना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। हालांकि आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, लेकिन फिर भी जो है पारिवारिक जीवन आपका जो है थोड़ा खराब रहेगा। बहुत लंबी यात्राएं करने की सलाह नहीं दी जाती है। स्वास्थ्य इस समय आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ईगो की वृद्धि आप में रहेगी, थोड़ा आप इससे प्रभावित भी रहेंगे और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए लोगों को दबाने का भी प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत करना चाहते हैं किसी नए बिजनेस की तो उसके लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन को थोड़ा और सामाजिक जीवन को थोड़ा बचा के रखें तो आपके लिए भी ये गोचर ठीक रहेगा। मीन राशि को ले लें तो मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा। षष्ठ भाव रोग का भाव होता है, रिपु का भाव होता है, मातृ पक्ष के लोगों का होता है। तो सूर्य का सिंह राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के जातक जो हैं यदि विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलना, माता पिता का सम्मान करें आप, समाज में आपकी एक कह सकते हैं यश आपका जो है बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी किसी मामले को लेकर परेशान थे तो उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वां भाव ही कोर्ट कचहरी का भाव होता है और सूर्य की उस पर दृष्टि रहेगी, निश्चित रूप से उसमें सफलता भी आपको देगा। और नौकरी पेशा जुड़े जातक थे तो जॉब में कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अच्छी जॉब मिलेगी। जिस जगह पे थे उससे अच्छी जगह पे जाएंगे, उससे अच्छे ऑफर पे जाएंगे। तो चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं। चूँकि अष्टम भाव में मीन राशि में इस समय जोश भरेगा वो, तो आप फाइनेंस कराने का भी प्रयास करेंगे, शत्रुओं को पराजित भी करेंगे। फाइनेंस कराने का प्रयास करेंगे तो ईजिली आपको फाइनेंस भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको
आपको मिलेंगे। सलाह सिर्फ ये दी जाती है कि अधिक खान पान में या मदिरा पान में या भोजन करने में न रहें, क्योंकि पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं इस समय आपको उभर सकती हैं। तो देखा जाए तो सभी राशियों के लिए एक तरह से कुछ अच्छे कुछ बुरे फल लेके आ रहा है। मैक्सिमम राशियों के लिए अच्छे ही फल लेके आ रहा है, कुछ राशियों के लिए थोड़े बुरे फल लेके आ रहा है। तो उनके लिए ये है कि सूर्य की आराधना जरूर करें। ओम गृणी सूर्याय नमः बीज मंत्र है इसका, उसका जरूर जाप करें, सूर्य को अर्घ दें रोरी डाल। तो निश्चित रूप से इसके फायदे भी आपको नजर आएंगे। कार्य जो आपके रुके हुए हैं या सूर्य के जो बुरे प्रभाव हैं आपके ऊपर, उन सबों में न्यूनता भी आएगी, कार्य भी आपके सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो शुभकामनाएं हैं आपको सूर्य के इस गोचर के पूरे लाभ उठाएं आप, और प्रयास करें कि जीवन में दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेकर आप आगे बढ़ते रहें। वीडियो कैसी लगी जरूर आप लाइक और कमेंट भी करें। आपके यदि सवाल हैं तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ भी सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उचित उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।